नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी नियोजित शिक्षकों में से 2,21,000 ने सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किया। 2 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जिन्होंने आवेदन किया वे सक्षमता परीक्षा में बैठे। सक्षमता परीक्षा आपका 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित हुए। आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। भले ही उनमें से अधिकांश नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो कम मार्क्स लाने के बाद भी उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट या फिर उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, लेकिन बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका मार्क्स अच्छा होने के बावजूद 100 अंक के इर्द गिर्द 100 प्लस होने के बावजूद भी उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट या फिर चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया है। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में कौन सा खेल हुआ है यह तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड और उसके चेयरमैन ही समझे, जबकि चेयरमैन साहब का यह दावा रहा है कि लगभग 92%, 6 to 8, 75%, 1 to 5 और 90% से भी अधिक 9, 10, 11, 12 के शिक्षक शिक्षिकाएं जो उत्तीर्ण किए हैं उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। बाकी अन्य जो भी 8-10% बचे हुए उनका सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस मिला है, जबकि यह दावे झूठे बताए जा रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि ऐसा नहीं है। मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी उन्हें न तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला और न ही चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला। हालांकि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस हेतु ऑप्शन भी दिया है कि यदि उन्हें अपने मन पसंदीदा जिला नहीं मिल पाया है तो वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी वे काउंसलिंग न कराएं और जहां जिला अलॉट हुआ है वहां जाकर के ज्वाइन न करें, बल्कि आगामी जो फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 जो क्षमता परीक्षा होंगे उस हेतु वे तैयारी करें और जिस भी परीक्षा में उन्हें उनका पसंदीदा जिला मिल जाएगा वहां वे ज्वाइन करें। यह अलग बात हो गई। अब जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो उत्तीर्ण कर चुके हैं लगभग 1,87,000 वे सभी काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग के लिए 20 अप्रैल 2024 से अनुमानित तौर पर एक डेट भी तय कर दी गई थी, लेकिन डेट तय करने के बाद शिक्षा विभाग जो है वो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखती है अनुमति प्रदान करने हेतु कि शिक्षा विभाग को अनुमति प्रदान किया जाए कि 20 अप्रैल 2024 से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें का काउंसलिंग कराया जा सके। और काउंसलिंग हेतु बापू परीक्षा परिसर पटना स्थान भी तय कर लिए गए थे। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग शेड्यूल होता। प्रत्येक बिहार के 38 जिला का एक ही जगह पर काउंसलिंग होते जिससे गैदरिंग होना अवश्य भावी था। तो निर्वाचन आयोग कैसे आदेश कर सकती थी, कैसे वह स्वीकृति प्रदान कर सकती थी? तो इस हेतु यहां पे एससीएस के पाठक जो राज्यपाल को चुनौती दे रहे हैं, जो राज्यपाल को बेइज्जती कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय का कुल सचिव, कुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर एवं अन्य अधिकारियों के समान उन्हें एक सामान्य सा अधिकारी समझते हुए और उन्हें औकात दिखा रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है शिक्षा विभाग की हैसियत से बात करने के लिए। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक के बातों को अवहेलना जो करते आए हैं पिछले 2 माह से, और न राज्यपाल, न मुख्यमंत्री, न शिक्षा मंत्री इस एससीएसटी के पाठक को कुछ बिगाड़ रहे हैं। उस एससीएसटी के पाठक को अब मुंह की खानी पड़ी है निर्वाचन आयोग के समक्ष। एससीएसटी के पाठक ने तो घोषणा कर दिया था कि 20 अप्रैल 2024 से काउंसलिंग होगा, सभी तैयार रहे, लेकिन उसे याद आया कि भाई चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है, तो निर्वाचन आयोग से स्वीकृति प्रदान कर लेनी चाहिए, और उसे हल्के में लिया। यदि निर्वाचन आयोग को एससीएसटी के पाठक हल्के में नहीं लेते तो तिथि और स्थान तय करने से पूर्व पहले वे गुपचुप तरीके से निर्वाचन आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर लेते, उसके बाद वे घोषित करते, लेकिन उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। उनको लगा कि निर्वाचन आयोग एससीएसटी के पाठक के पत्र को अस्वीकृत कैसे कर सकता है, लेकिन यहां मुंह का खाना पड़ा। अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को, जैसा कि मैंने पूर्व भी यह कहा है कि हमें ऐसी खुशी होगी कि इस तपती धूप में, इतनी गर्मी में, इतने तेज लहर में उन्हें अपने घर, अपने जिला से निकल करके पटना की यात्रा न करना पड़े, और इस भीषण गर्मी में उन्हें अपने विद्यालय छोड़ करके और दूसरे विद्यालय में भटकना ना पड़े। इस हेतु गर्मी के बाद ही यदि काउंसलिंग हो, किसी प्रकार से टाल मटल कर दिया जाए, टल जाए, तो फिर बेहतर होगा, और हुआ भी ऐसा ही। अब जो है मतगणना 4 जून को है, तो अब 4 जून के बाद ही काउंसलिंग कराए जा सकते हैं। अब 4 जून के बाद बहुत सारे पेंडिंग हो गए। आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 जो पेपर लीक होने के कारण रद्द हुआ, वह भी 4 जून के बाद। अब जो स्टेट परीक्षा है वो भी 4 जून के बाद, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो भी 4 जून के बाद, और सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग वो भी 4 जून के बाद, सक्षमता परीक्षा फेज 2 वो भी 4 जून के बाद,
तो कई परीक्षाएं और कई प्रक्रियाएं जो हैं वो चुनाव की वजह से रोक दिए गए। 4 जून के बाद ही सभी भर्तियां या सभी परीक्षाएं या सभी प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो वह SC/ST के पाठक जो राजभवन को और मुख्यमंत्री कार्यालय को, शिक्षा मंत्रालय को हमेशा से चुनौती देते आए हैं, अपने पैरों तले रखने का प्रयास किए हैं, जूते के नोक पर रखे हैं, उनको निर्वाचन आयोग के समक्ष मुंह की खानी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, उन्हें अपने वादे को वापस लेने पड़े, अपने जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसे स्थगित करनी पड़ी। अब काउंसलिंग जो होगा वह 4 जून के बाद होगा। अब बीच में अप्रैल और मई में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लागू है। पूरे बिहार भर में 7 चरण में अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं। इस वजह से आप निश्चिंत रहे और इतने दिनों में आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कमी है डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर ले और आप काउंसलिंग में तभी जाए जब आप सही हैं, फर्जी नहीं है। क्योंकि काउंसलिंग में जो फर्जी जा रहे हैं उन्हें उनका डॉक्यूमेंट छोड़ करके भागना पड़ रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए 1100 से भी अधिक फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं सिर्फ आवेदन करने के क्रम में पकड़े गए हैं। उन्हें पटना बुलाया गया। पहले दफा में जो फर्जी थे वे पकड़े गए और बहुत नहीं गए, और नहीं गए उनके लिए दोबारा बुलाया गया। यदि आप नहीं आते हैं तो फिर आपको फर्जी घोषित करके आप पे कार्रवाई की जाएगी। उसमें से बहुत गए तो फर्जी जो थे, अब एक ही स्टेट नंबर, एक ही स्टेट नंबर, एक ही सर्टिफिकेट नंबर पर 1 दर्जन भर जो है ना बहाल है अलग अलग जिलों में, एक ही जिलों में एक ही नाम से अलग अलग विद्यालयों में कई शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। एक ही स्टेट सर्टिफिकेट नंबर पर कई जिलों में दर्जन भर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। एक ही स्टेट सर्टिफिकेट नंबर पर है कि नहीं। अब जब वहां जमा हुए तो एक ही साथ जमा हो गए। अब एक ही बार घुस भी गए ऑफिस में जांच कराने के लिए, तो जो सही है उसका तो जांच हो गया, और जो फर्जी था वो देखा कि अरे मेरा सर्टिफिकेट नंबर उसका सर्टिफिकेट नंबर एक है, उसका जांच हो गया, वो तो सही है, तो हम ही फर्जी होंगे। और वो दुम दबा करके टेबल पर ही अपना डॉक्यूमेंट छोड़ करके भाग गया। अब जो जांच कर्मी थे वे सोचते ही रह गए कि आखिर गया इतना झटपट कहां, जबकि जब वो फर्जी का जांच कर रहे हैं तो चाहते तो पकड़ लेते। फर्जी शिक्षकों की जांच हो रही है तो अब हर जगह जो है वहां पे पुलिस प्रशासन तो होगी ना। अब कोई भाग रहा है डॉक्यूमेंट छोड़ करके और उसे भागने दिया जाए तो इससे भी सवाल निशान खड़ा होता है कि नहीं। अब SC/ST के पाठक जो हैं वे कई फर्जी शिक्षकों को भी सतत परीक्षा में रिजल्ट दे चुके हैं। बिहार एडमिशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, फर्जी शिक्षकों को भी रिजल्ट प्रदान किया गया, उनको जिला अलॉटमेंट कर दिया गया है। साथ ही आपको अब भी जानकर के हैरत होगी कि बदले के भाव से SC/ST के पाठक शिक्षक शिक्षिकाओं और छोटे जो पदाधिकारी हैं जो संविदा पर बहाल हैं या छोटे जो कर्मी हैं उन पर हमेशा कार्रवाई करते रहे हैं, ताकि उनके द्वारा जो घोटाले हो रहे हैं उसका कमीशन ससमय पहुंचता रहे, भारी भरकम, और कोई मुंह न खोले। 10 मिनट 5 मिनट कोई लेट जा रहा है, कोई पहले निकल जा रहा है, उसका वेतन काट लिया जा रहा है, स्थगित कर दिया जा रहा है, उसको सस्पेंशन के लिए जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इसी SC/ST के पाठक को जो शिक्षकों पर, शिक्षकेतर कर्मचारियों पर, जो छोटे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी पर, जो राज्यपाल पर, जो मुख्यमंत्री पर, जो शिक्षा मंत्री पर अपना जोर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें शर्मसार कर रहे हैं, अपने कार्यशैली से पूरे बिहार भर को शर्मसार किया, जिन्होंने शिक्षा विभाग में लूट मचा करके रखी है। पूरे आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े आंकड़े का जो है लूट का खेल यदि कहीं हो रहा है तो वह है आपका बिहार के शिक्षा विभाग। उस SC/ST के पाठक को निर्वाचन आयोग के समक्ष घुटने टेकने पड़े, नतमस्तक होने पड़े, मुंह की खानी पड़ी। अब जो सतत परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग चुनाव के बाद ही होंगे, 4 जून के बाद ही होंगे। आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक गुरुजनों का, नवनीत शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।